Hello dear students, how are you all? I hope you all are doing good. Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat from ICT Virtual Classroom. Today we will continue our previous chapter, that is the bringing up curry. अब आप लोगों को पता चल गया होगा कि करी कौन है, 5 month old baby elephant. और ये जो चैप्टर है इट इज एन एक्सट्रैक्ट, कहाँ से लिया है, एक नॉवल है द करी एलिफेंट द करी, राइट। ये नॉवल है, धन सिंह जो है गोपाल ने जो है ये लिखी गई है और उनका जो है नॉवल है, राइट, करी द एलिफेंट। और जिसमें हमने पढ़ा है कि एक 5 month का जो है एलिफेंट है और किस तरह से उसको जो है सबसे पहला काम क्या करा था बच्चों उसने कि एक जो है ड्रॉनिंग जो है बॉय था जो डूब रहा था पानी में, उसको सेव करा था, राइट। सेकंड क्या था, उसको जो है किस चीज का शौक था, पहले वो ट्विक्स खाता था बट बाद में जो है चेंज हो गया था, उसको राइप मैंगो बनानास जो है बहुत पसंद थे और किस तरह से वो चोरी करके जो है खाता था। और जिस तरह से उसके मास्टर्स ने जो है, जो मास्टर थे या उनके फैमिली मेंबर्स थे, जिस तरह से उन्होंने उसको स्कोल्ड करा था तो उसने एक्सेप्ट कर ली थी अपनी गलती को। और यहाँ से हमें जो है बच्चों मैसेज भी जा रहे हैं कि किस तरह से पहले वाले पार्ट में जो है उसने एक बच्चे को बचाया था, सेकंड पार्ट में जो है क्या मैसेज आ रहा है कि अगर हम कोई गलती करते हैं तो हमें उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए और फर्दर जो है रिपीट नहीं करना चाहिए। थर्ड है कि उसका मास्टर जो है एक बच्चे की तरह उसे कैसे टीच करता है कि कैसे उठना है, कैसे चलना है। और मास्टर कॉल की कल हम बात कर रहे थे कि कौन सी मास्टर कॉल है कि एक स्नेक और टाइगर की वॉइस को मिक्स करके जो है मास्टर कॉल बनाई थी। तो इसी को अभी हम कंटिन्यू करते हैं। लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन। तो बच्चों चैप्टर जो है हमारा जो है आधे से ज्यादा जो हमने कंप्लीट कर लिया है। तो ब्रिंगिंग अप करी इज एन एक्साइटिंग स्टोरी बाय धन गोपाल मुखर्जी। किसने लिखी है ये? धन गोपाल मुखर्जी ने लिखी है और इट इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द नॉवल करी द एलिफेंट, राइट। कौन सा नॉवल है? करी द एलिफेंट, रिटन बाय धन गोपाल मुखर्जी। और ये उसका जो है एक एक्सट्रैक्ट है और इसमें जो है स्टोरी किसके बारे में? 5 month old बेबी एलिफेंट और उसका जो केयर टेकर है जो 9 years old है और एज वेल एज नरेटर है इस स्टोरी का। और बॉन्डिंग दिखाई गई है कि करी और नरेटर के बीच में क्या बॉन्डिंग है थ्रू आउट द स्टोरी। क्लियर? तो हमने जैसे बताया कि उसने क्या करा था, करी सेव द लाइफ ऑफ ए बॉय। सबसे पहला काम उसने ये करा था। पहले वो क्या खाता था? ट्विक्स खाता था, सैम्पलिंग्स फॉर करी खाता, सैम्पलिंग जो है सैपलिंग खाता था, छोटे छोटे जो पौधे होते हैं उनको बोलते हैं सैपलिंग। ट्विक्स खाता था, राइट। फिर उसको किस चीज का शौक हो? फॉन्ड ऑफ राइप बनानास, राइट। और उसके बाद जो है किस तरह से जो है वो क्या करता था, डाइनिंग टेबल से जो है उसको उठा के खाता था। और जो फैमिली मेंबर्स थे और उनको क्या लगता था कि ये किसका काम है? सर्वेंट्स को। तो जब उन्होंने उसको स्कोल्ड करा था, सर्वेंट्स को भी डांटा था। और सेकंड टाइम जो है किस पे ब्लेम गया था? नरेटर कह रहे खुद मेरे ऊपर ब्लेम आया था, पुट ऑन मी। तो उसके बाद जो है फाइनली जब उसके पवेलियन में जहां वो रहता था करी, वहां पे जो है उन्हें क्या मिले थे? स्मैश्ड जो है बनानास मिले थे। तब पता चला था कि कौन खा रहा है? ये करी, एलिफेंट, बेबी एलिफेंट। और जिस तरह से उसकी जो है ट्रंक को उसने जो है स्ट्रेच करा था तो कैसा दिख रहा था बच्चों? वो स्नेक की तरह दिख रहा था। और जो है नरेटर भी थोड़े से कैसे हो गए थे? फ्राइटेंड, राइट। और फिर जब उन्हें फाइनली पता चला था तो किस तरह से उसको स्कोल्ड करा था। अब जो है यहाँ पे थर्ड पार्ट में बताया है कि किस तरह से जो है दो वर्ड कल मैंने आपको बताए थे, धट एंड माली। धट जो है क्यों सिखाते थे उनको और कौन सा बॉडी पार्ट यूज करते थे? ईयर, कान। कान में जो है जब वो वर्ड बोलते थे धट तो इट मीन्स सिट डाउन। और माली वर्ड का मतलब क्या है कि व्हेन पुल ट्रंक, जब उनकी सून जो है उनको जो है पुल करते थे तो इट मीन्स टू वॉक। थर्ड वर्ड क्या सिखाया था उनको? मास्टर कॉल। जब तो कल हमने यहाँ तक पढ़ा था बच्चों, द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग टू टीच एन एलिफेंट इज द मास्टर कॉल। सबसे मुश्किल काम था कि उनको मास्टर कॉल जो है पढ़ाना। ही जनरली टेक्स 5 years टू लर्न इट प्रॉपरली। हाउ मच टाइम, कितना टाइम लगा? 5 years। द मास्टर कॉल इज अ स्ट्रेंज हिजिंग हॉलिंग साउंड। मतलब जो है हिज कौन करता है? स्नेक। हॉलिंग कौन करता है? टाइगर।
और ऐसा लगता है एज इफ अ स्नेक एंड टाइगर वर फाइटिंग ईच अदर, ऐसा लगता था कि दोनों जो है आपस में लड़ रहे हैं। एंड यू हैव टू मेक दैट काइंड ऑफ नॉइज इन हिज एयर, और इसी टाइप की जो है मिक्स जो है हिजिंग और हॉलिंग जो है नॉइज अगर किसके एलिफेंट के कान में अगर बोल दी जाए तो क्या होता था, लेट्स सी। एंड डू यू नो व्हाट you expect an elephant to do when you give him the master call? और कहीं आप जो है आप क्या सोचते हैं कि अगर किसी एलिफेंट के कान में अगर मास्टर कॉल बोल दे तो क्या एक्सपेक्टेशन है कि क्या करेगा वो मास्टर कॉल को देख के? इफ यू आर लॉस्ट इन अ जंगल एंड देयर इज नो वे आउट, अगर आप जंगल में चले गए राइट, और वहां पे आपको कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, नो वे आउट, बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं, एंड एवरीथिंग इज ब्लैक, चारों तरफ जो है अंधेरा है, एक्सेप्ट द स्टार्स अबव, खाली तारे तारे दिख रहे हैं और पूरा अंधेरा है, यू डेयर नॉट टू स्टे वेरी लॉन्ग हियर। तो ऐसा जो अगर एनवायरमेंट हो, ऐसा जो है सीन हो वहां पे कि अंधेरा हो जंगल के बीच में, कोई आपको रास्ता नहीं दिख रहा है, खाली तारे चमक रहे हैं, ट्विंकल कर रहे हैं, तो किसी की भी हिम्मत नहीं होगी कि ज्यादा देर उस जंगल में स्टे करे। The only thing to do then is to give the master call. बस एक ही काम कर सकते थे कि उस समय एलिफेंट के कान में जो है क्या कहें, मास्टर कॉल। एंड व्हाट वाज द मास्टर कॉल? मास्टर कॉल क्या है? हीजिंग एंड हॉलिंग साउंड। तो एंड एडवांस द एलिफेंट पुल्स। अब एलिफेंट क्या करता है, जैसे उसको मास्टर कॉल बोली, अब इसको सीखने में कितना टाइम लगा था, 5 years। तो वो क्या करता था, पुल्स डाउन द ट्री, और जैसे मास्टर कॉल बोली उसके एयर में, तो उसने क्या करा, सारे ट्रीज जो थे बड़े बड़े उनको पुल डाउन करना शुरू कर दिया, पुल करना चले, उखाड़ना शुरू कर दिया। एंड फ्रंट ऑफ मी विथ हिज ट्रंक, अपनी सूंड से जो है वो कह रहे मेरे सामने जो है सारे पेड़ जो है उसने उखाड़े। दिस फ्राइटन्स ऑल द एनिमल्स अवे। अब जो है जब एलिफेंट जो है पेड़ उखाड़ने लगा तो सारे एनिमल्स जो थे जंगल के क्या हो गए, डर गए, फ्राइटन हो गए। As the tree comes crashing down, और जैसे जैसे जो है वो पेड़ उखाड़ के जो है तोड़ रहे थे, monkeys wake up। अब जब पेड़ उखाड़ रहे थे तो बहुत जो है वहां पे सारे एनिमल्स जो सो रहे थे वो डिस्टर्ब हो गए। तो सबसे पहले किसकी बात करिए, नरेटर ने, मंकीज जो है वो उठ गए, वीक फ्रॉम देयर स्लीप, और जो सो रहे थे वो क्या हुए, अपनी नींद से उठ गए। एंड रन फ्रॉम ब्रांच टू ब्रांच। अब जो है पेड़ उखड़ने लगे तो ऑब्वियस है कि वो पेड़ों पे बैठे थे, तो वो क्या करने लगे, जंप करने लगे एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में। यू कैन सी देम इन द मून लाइट, और मून लाइट में जो है जैसे अभी बताया था कि चारों तरफ अंधेरा था, खाली मून लाइट थी, उसमें भी आपको दिखाई दे रहे थे कौन, मंकीज। एंड यू कैन ऑलमोस्ट सी देम इन द मून लाइट, एंड यू कैन ऑलमोस्ट सी द स्टैग्स रनिंग इन ऑल डायरेक्शंस। और आपको जो हिरन है, स्टैग्स है, वो भी जो है पूरे जंगल में जो है आपको ऑल डायरेक्शन में चारों तरफ जो है घूमते हुए जो है दिखेंगे, रन करते हुए, दौड़ रहे हैं सब। यू कैन हियर द ग्रोल ऑफ द टाइगर। अब चारों तरफ जो है हल्ला, मतलब सारे जानवर जो है उठ गए थे, नींद से उठ गए थे। स्टैग्स जो है रनिंग इन ऑल डायरेक्शन, और जो टाइगर थे वो ग्रोल कर रहे थे इन द डिस्टेंस, थोड़ी दूरी पे जो है वो भी जो है अपनी वॉइस जो है साउंड निकाल रहे थे। यहाँ पे देखो एलिफेंट भी जो है भाग रहे, चिड़िया उड़ गई, सारे जो है पक्षी जो है जंगल में जो है टोटली जो है जंगल क्या हो गया था, डिस्टर्ब हो गया था। इवन ही इज फ्राइटेड। अब जो है वो भी जो है, देन द एलिफेंट पुल्स डाउन द नेक्स्ट ट्री एंड द नेक्स्ट ट्री। अब उसने क्या करा कि इन द डिस्टेंस, इवन ही इज फ्राइटेड, वो भी डर गया कि भाई ये जंगल में रात के समय एट द टाइम ऑफ मिडनाइट कि ये क्या हो गया है। देन द एलिफेंट पुल्स डाउन द नेक्स्ट ट्री एंड द नेक्स्ट ट्री एंड द नेक्स्ट। एक पेड़ के बाद दूसरा पेड़, दूसरे के बाद तीसरा पेड़ जो है वो पुल करता रहा। Soon you will find that he has made a road right through the jungle straight to your house। जल्दी ही क्या पता चल गया कि उसने क्या बनाया बच्चों, एक रोड बना दी। और कहां से कहां तक की रोड बना दी, जंगल से सीधे घर तक की। सारे पेड़ जो है वन बाय वन ही पुल्स डाउन, नीचे तोड़ता गया, एंड मेक अ स्ट्रीट जो है रोड बना दी, फ्रॉम कहां से कहां तक, थ्रू द जंगल स्ट्रेट टू योर हाउस, उनके घर तक जो है पूरी एक लाइन रोड बना दी।
तो किस तरह से एक मास्टर कॉल कहने से एलिफेंट ने कैसे उसका जो है कमांड, जो भी उसने उसको कमांड दिया था, कैसे उसने उसको फॉलो करा और किस तरह से रोड बना दी घर, क्योंकि जंगल में क्या हो गए थे, लॉस्ट हो गए थे, लॉस्ट इन द जंगल, और रास्ता नहीं मिल रहा था उन्हें, अंधेरा था एनिमल से, और किस तरह से मास्टर कॉल की हेल्प से जो है उसने एक रोड बना दी और रोड की हेल्प से जो है वो सीधे घर तक पहुंच गए। दिस इज रिटन बाय धन गोपाल मुखर्जी फ्रॉम करी द एलिफेंट, एक नॉवल है जैसे अभी मैंने बताया था, तो उसमें से जो है ये एक्सट्रैक्ट जो है लिया गया। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस स्टोरी। नाउ कम टू द ब्रिंगिंग अप करी समरी। करी वॉज एन एलिफेंट, ही वॉज, अब सबको याद हो गया होगा कि कितने साल का, कितने महीने का था वो, 5 महीने का था। कौन, करी की बात कर रहे हैं, जो एक बेबी एलिफेंट था। व्हेन ही केम टू द ऑथर, करी, दिस इज करी, KARI, लिव्ड इन अ पवेलियन, जैसे अभी हमने बताया था पवेलियन में रहता था। इट वॉज अंडर ए thatched रूफ विच रेस्टेड ऑन थिक ट्री स्टम्प्स, मोटे मोटे जो है कैसे करके जो है थैच, मतलब जो छत है, रूफ है, जो किस तरह से जो है स्टम्प्स में जो है बड़े मोटे मोटे जो है लॉग्स के ऊपर जो है उसको टिकाया हुआ था। करी बम्प्ड अगेंस्ट द पोल्स, क्यों करा था, जिससे कि कभी जो है वो उससे टकराए तो छत जो है नीचे नहीं आए। अबाउट द एनक्लोजर्स, येट द पोल्स डिडंट गिव वे, इट वाज सो बिकॉज दीज पोल्स वर मेड ऑफ थिक ट्री स्टम्प्स। करी एंजॉयड हिज मॉर्निंग बाथ इन द रिवर मच, और जो उसके नरेटर, जो करेक्ट उसके केयर टेकर थे, कहाँ ले जाते थे उसे, बात कराने ले जाते थे रिवर पे। ही वुड लाई इन द वाटर फॉर ए लॉन्ग टाइम, जैसे पहले बताया था ना कि बहुत देर तक पानी में जो है एंजॉय करता था। ऑन कमिंग आउट ही वुड स्क्वील विथ प्लेजर, और उसके बाद जो है वो बहुत ज्यादा क्या करता था, खुश हो जाता और आवाज निकालता। आफ्टर द बाथ द ऑथर वुड लीव हिम ऑन द एज ऑफ द जंगल, और उसके बाद कहाँ छोड़ देते थे उसको, जंगल में। He would himself go into the forest to get some twigs for the elephant's dinner. अब क्योंकि वो किस चीज का शौकीन था, खाने का, ट्विग्स, कोमल जो पत्तियां होती है, सॉफ्ट लीव्स होती हैं, उसको तो एलिफेंट के डिनर की वो तैयारी करता था, उसको तोड़ के रखता था, तो उसको कहाँ छोड़ देता था वो, एज ऑफ द जंगल। It took a long time. First the author would sharpen his head, क्योंकि इसमें क्या लगता था, काफी टाइम लग जाता था, to collect the twigs. उससे पहले उसको क्या करना पड़ता था, शार्पन हिज हैजेट, जो टूल था एक्स्ट्रा, उसको जो है शार्पन करना पड़ता था आधे घंटे तक, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर वो जो है डिसफिगर्ड हो जाती थी ट्विग्स, तो उसको वो इवन टच भी नहीं करता था। करी, देन द ऑथर हैड टू क्लाइंब ट्रीज टू गेट द मोस्ट डेलिकेट एंड टेंडर ट्विग्स। डूइंग ऑल दिस नेचुरली टुक अ लॉन्ग टाइम। करी एंड द ऑथर वर टू, मतलब जैसे अभी बताया था कि दोनों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी, क्या बन गए, दोनों की दोनों फ्रेंड्स बन गए। बट करी वंस पुश्ड हिम इनटू द स्ट्रीम, बट एक बारी करी ने क्या करा था कि नरेटर को कहाँ करा था, स्ट्रीम में पुश करा था। क्यों करा था, टू सेव द लाइफ ऑफ अ बॉय, जो डूब रहा था उसको बचाने के लिए। ही सॉ अ बॉय लाइंग ऑन द बॉटम ऑफ द रिवर, ही डाइव्ड एंड पुल्ड the body of the drowning boy to the surface. However, the author was not a swimmer, so he could not come ashore. The current began to drag him down. जैसे हमने बताया था कि अगर अपोजिट डायरेक्शन, अगर सेम डायरेक्शन में होगी तो फ्लो में आप बहते चले जाएंगे, अगर अपोजिट डायरेक्शन होगी तो बार बार वेव्स जो है तुमको क्या करेगी, पुश करेगी, राइट। कभी देखना कि अगर रिवर में जा रहे हैं या कहीं जा रहे हैं, तो अगर जो डायरेक्शन होता है, पानी का फ्लो होता है, अगर सेम डायरेक्शन में होगे तो आप क्या करोगे, फ्लो कर जाओगे। बट अगर जो है अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो वो बार बार आपको क्या करेगा, ड्रैग बैक करेगा, पीछे जो है आपको खींचता रहेगा। He came fast into the water. The author caught his tongue. He pulled both the author and the boy ashore. And this way, करी सेव द लाइफ ऑफ अ बॉय। और इस तरह से जो है करी ने जो है एक लड़के की जो है क्या बचाई थी, जान बचाई थी। करी वॉज लाइक अ बेबी, लाइक अ बेबी ही हैड टू बी टोल्ड व्हेन ही वॉज नॉटी। अब जो है उसको बेबी की तरह जो है क्या बताना पड़ता था, टीच करना पड़ता था। ही डेवलप्ड अ टेस्ट फॉर बनानास, और धीरे धीरे जो है उसको किसका आया टेस्ट, राइप बनानास का। ही बिगेन टू स्टील दैम, अब उसने चोरी करनी शुरू कर दी। लार्ज प्लेट्स ऑफ फ्रूट,
were kept on a table in the dining room. Curry would put his tongue through the window to the bananas. अब जैसे मैंने आपको बताया था ना, जब चैप्टर पढ़ रहे थे कि वहां पे एक डाइनिंग टेबल थी, डाइनिंग टेबल पे एक बड़ी सी प्लेट पे फ्रूट्स रखे थे और वहीं पे जो है साइड में क्या था बच्चों, विंडो थी. अब करी ने क्या करा कि अपनी जो ट्रंक थी उसको स्ट्रेच करा और वो सारे बनाना जो है वहां से क्या करे बच्चों, स्टील करे. करी वुड पुट हिज trunk through the window to the bananas. In one attempt he would take them all. एक ही attempt में सारे बनाना जो है उसने गायब कर दे. तो सारे बनाना क्या हो गए वहां से, disappear. He would then quietly go to his pavilion और फिर सीधे कहाँ चला जाता था वो, अपने घर, pavilion. There he ate the bananas at peace without being seen. और वहां चुपचाप से जो है वो बनाना खाता था. At last the author caught him stealing. एक बार जो है author ने उसको देख लिया था. When he was scolded, he understood like a baby and did not steal again. जिसे मैंने अभी बताया था कि यहाँ से मैसेज भी कन्वे हो रहा है कि हमें जो है, अगर जैसे यहाँ पे करी ने क्या करा था, जैसे उसे डांट पड़ी तो उसने क्या करा, एक्सेप्ट कर लिया एंड फर्दर जो है उसने चोरी नहीं करी. अगेन लाइक बेबीज ही वॉज ए क्विक लर्नर. और जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, बहुत क्विक लर्नर होते हैं. थोड़े बड़े होते हैं तो फिर वो जो है उतनी शार्प नहीं लर्नर होते, बट जो बच्चे होते हैं एकदम से क्विक लर्नर होते हैं. ऐसे जो एक करी भी जो था, करी ने लर्न करा 2 वर्ड हमने डिस्कस करे, एक माली एंड धत. माली आफ्टर 3 लेसन बट इट टुक हिम 3 वीक. 3 लेसन के बाद ये जो है वो माली वर्ड जो है सीख गया था, बट 3 वीक्स टू लर्न धत. और 3 हफ्ते लग गए थे उसको लर्न करने के लिए धत वर्ड. धत वॉज द कमांड टू सेट. अब जैसे बताया था कि छोटे छोटे एलिफेंट्स भी जो है क्या होते हैं, ह्यूज होते हैं, बहुत बड़े बड़े होते हैं. तो अगर हमें उसको राइड करना है या हमें जो है उसके बैक में बैठना है तो हम क्या करेंगे उसको, क्योंकि या तो हम लैडर ले जाएंगे और लैडर तो है, इट इज नॉट पॉसिबल टू कैरी द लैडर, राइट. तो हम क्या करेंगे, उसको सिखाएंगे कि सिट जाओ. तो धत वर्ड का मीनिंग क्या होता है, क्या कमांड होती है कि टू सिट जाओ. माली वॉज कमांड टू वॉक. तो ये 2 वर्ड आप याद रखें, धत एंड माली. कि अगर आपके सामने कोई जो है एलिफेंट का मास्टर जो है उसको बोलता है धत, तो इट मीन्स क्या बोल रहा है वो, सिट जाओ, राइट. और अगर वो माली वर्ड बोलता है तो इट मीन्स क्यों, क्या कमांड कर रहा है, टू वॉक. These commands were taught him just as one teaches a child. और ये कमांड जो सिखानी होती थी ना बच्चों, धत एंड माली, तो कैसे सिखाते थे, जैसे छोटे बच्चे को हम टीच कर रहे हैं वैसे ही जो है कोई भी जानवर होता है, जैसे हमारे घर में पैट्स होते हैं, हम भी सिखाते हैं शिकन करो, ये करो. तो उसको जो है सिमिलरली जो है लाइक अ चाइल्ड जो है हमें उसे पढ़ाना पड़ता है. The teaching of master call to an elephant is a difficult thing. अब ये बातें तो सीख जाते हैं एलिफेंट, बट जो मास्टर कॉल होती है इट इज वेरी डिफिकल्ट. बहुत जल्दी से जो है वो सीख नहीं पाते. एन एलिफेंट जनरली टेक्स 5 years. और कितना टाइम लगता है उनको, 5 years का टाइम लगता है टू लर्न इट. येट इट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिग्नल फॉर एन एलिफेंट टू लर्न. और ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट सिग्नल है, क्योंकि अगर हम अंधेरे में फंस गए हैं या जंगल में हम फंस गए हैं तो किस तरह से यहाँ पे, जैसे नरेटर में हमने स्टोरी में पढ़ा था कि नरेटर ने दे हाउ कि कैसे अपने मास्टर की लाइफ को जो है सेव करा था, राइट. इट इज सो बिकॉज इट हेल्प्स एन एलिफेंट टू सेव हिज मास्टर्स लाइफ. समटाइम्स they are lost in the jungle and there is no way out. Then the master makes a strange hissing, howling साउंड इन द एलिफेंट्स ईयर. और उन्होंने जो है तो किस तरह से जो है मास्टर ने जो है एक स्ट्रेंज जो है साउंड निकाला था, हिजिंग और हाउलिंग का, जैसे मैंने कहा था मिक्स करके एलिफेंट के एयर में. और a trained elephant understands it and at once pulls out. और अगर कोई भी ट्रेंड एलिफेंट होगा, अगर जो ट्रेंड नहीं होगा तो ऑब्वियसली उसको कैसे पता कि भाई जो है इस आवाज का जो है ये जो मास्टर कॉल है इसका मीनिंग क्या है. तो ट्रेंड एलिफेंट क्या करेगा, अंडरस्टैंड इट एंड एट वंस पुल्स आउट द ट्री इन फ्रंट ऑफ हिम. उसके सामने ही जो है सारे पेड़ जो क्या करेगा, पुल करने शुरू कर देगा, उखाड़ने शुरू कर देगा. दिस फ्राइटन्स ऑल द एनिमल्स अवे. अब जंगल में इतनी हलचल मचेगी, पेड़ टूटेंगे तो ऑब्वियस है जो एनिमल्स जो वहां रहते हैं, जिनका जो है फॉरेस्ट क्या है, शेल्टर है,
तो वो क्या हो गए, डर गए और उठ गए, सो जो स्लीप कर रहे थे। इवन द टाइगर इज फ्राइटेड, इवन जो टाइगर रात के समय जो है, ऑब्वियस है सारे जानवर, तो यहाँ पे नरेटर ने बोला है जो टाइगर था वो भी जो है थोड़ा सा कैसा हो गया, फ्राइटेड। द एलिफेंट गोज ऑन पुलिंग डाउन द ट्रीज वन आफ्टर द अदर, और एलिफेंट ने क्या करा कि पेड़ उखाने शुरू करे एक के बाद एक, जो है नेक्स्ट टू नेक्स्ट, और ऐसे करते करते उसने क्या बनाया, एक पाथ बना दिया। दस ए पाथ इज मेड आउट ऑफ द फॉरेस्ट, घर तक का जो है, फॉरेस्ट से जंगल टू नरेटर के घर तक का जो है उसने क्या बना दिया, एक पाथ बना दिया, एक रोड बना दी। तो दिस इज द समरी ऑफ ब्रिंगिंग अप करी, राइट। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड, इट इज अ इंटरेस्टिंग स्टोरी। और हमने देखा कि किस तरह से जो है एलिफेंट जो है, बेबी एलिफेंट किस तरह से जो है, अगर उनको ट्रेन किया जाता है तो कौन कौन से जो है उनको वर्ड्स सिखाए जाते हैं और किस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है। क्योंकि हम देखते हैं कि जब उनके मास्टर्स उनके साथ रहते हैं तो जैसे वो कमांड करते हैं उसी को वो जो है फॉलो कर दे। क्लियर? तो आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा चैप्टर। तो लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन आंसर। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चंस के। तो फर्स्ट क्वेश्चन है द एनक्लोजर इन विच करी leaf the header has roof that lay on thick tree stumps. Examine the illustration of Curry's pavilion on page 8 and see why it was built that way. तो सिंपल सा है, जो करीज का जो पवेलियन था, कहाँ रहता था वो, पवेलियन में रहता था, बिल्ट अंडर ए थैस्ट रूफ। किसके नीचे बना रहता था वो, एक ऊपर कैसी रहती थी बच्चों, थैस्ट रूफ रहती थी। हैविंग इट सपोर्ट, और उसको जो सपोर्ट, क्योंकि सबको पता है एलिफेंट जब उखाड़ता है ना चीजों को या टकराता है तो फिर कितना नुकसान होता है, तो वहां पे उसको सपोर्ट दिया था थिक ट्री ट्रंक, बड़े बड़े जो है ट्री ट्रंक थे। यहाँ पे जो ट्रंक वर्ड है, दो मीनिंग है इसके, एक ट्रंक है जो सूंड के लिए यूज हुए है और दूसरा ट्रंक है जो पेड़ के जो लॉग्स होते हैं मोटे मोटे उनके लिए यूज हुए। द सपोर्ट वॉज नेसेसरी टू सेव द रूफ फ्रॉम फॉलिंग डाउन। अब ये ट्रंक जो है क्यों लगे रहते थे, लॉग्स क्यों लगा के रखते थे, इसलिए लगा के रखते थे कि टू सेव द रूफ फ्रॉम फॉलिंग, कि कभी ये टकराए तो कहीं नीचे ना गिर जाए। When he moved about and bumped against the bamboo poles. So this is the answer of first question. Now come to the next. Did Curry enjoy his morning bath on the river? क्या वो enjoy करता था? Obviously yes. Give a reason for your answer. Yes, Curry loved to be taken to the river for his bath. He lay down on the sand bank. The narrator rubbed his body with clean sand. Then he washed his body with water. He used to make sounds joyfully. और जब वो खुशी से जो स्क्रील करता था, आवाज निकालता था, तो इससे पता चलता है कि वो जो है खुश होता था। Now come to the next question. Finding good twigs for Curry took a long time. Why? क्यों समय लगता था नरेटर को उसके लिए ट्विक्स लाने में? क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था कि एक जो है टूल्स होता था, उसको जो है क्या करना पड़ता था, शार्प करना पड़ता था। द नरेटर हैड टू वर्क हार्ड टू गैदर सॉफ्ट न्यू ट्विग्स फॉर करी, क्योंकि उनको क्या कलेक्ट करने पड़े थे, सॉफ्ट न्यू ट्विग्स। ही हैड टू क्लाइंब ऑल काइंड्स ऑफ ट्रीज। अब हर पेड़ में उसे चढ़ना पड़ता था और देखना पड़ता था कि कहाँ पे जो है ब्रांच जो है वो चाहता था, और देखता था कि सॉफ्ट जो क्या है ट्विग्स या छोटी छोटी जो है ब्रांच कहाँ पे हैं, तो उसको डिफरेंट ट्रीज में जो है क्लाइंब करना पड़ता था। इफ द ट्विग्स वर डिफॉर्म्ड, और कई बारी जो है वो जो है डिसफिगर्ड हो जाती थी, तो वो क्या करता था, करी रिफ्यूज टू ईट, टच नहीं करता था, और इवन क्या करता था वो उसको रिफ्यूज टू ईट दैट। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज व्हाई डिड करी पुश हिज फ्रेंड इनटू द स्ट्रीम? अब क्यों पुश करा था, व्हाई डिड करी पुश हिज फ्रेंड इनटू द स्ट्रीम? क्यों पुश करा था? टू सेव द ड्रॉनिंग बॉय। करी पुश्ड हिज फ्रेंड द नरेटर इनटू द स्ट्रीम बिकॉज अ बॉय वाज ड्रॉनिंग इन द वाटर, क्योंकि पानी में कौन डूब रहा था, एक बच्चा, लड़का। करी हिमसेल्फ कुड नॉट सेव
क्योंकि उसने कोशिश करी थी, नहीं हुआ था, एंड Curry himself could not save and carry the boy to the show. पहले उसने कोशिश करी थी, फिर नरेटर को पुश करा था, फिर नरेटर के हेल्प से जो है उस बच्चे को उन्होंने बचाया था। तो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मास्टर कॉल, व्हाई इज इट द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिग्नल फॉर एन एलिफेंट टू लर्न। ये क्यों इंपॉर्टेंट है और इसको सीखने में कितना लगता है, 5 years अप्रोक्स जो है इसमें टाइम बताया था, 5 years लग जाते हैं। द मास्टर कॉल वॉज अ स्ट्रेंज काइंड ऑफ हिजिंग लाइक अ स्नेक एंड हॉलिंग लाइक अ टाइगर। इस टाइप की आवाज होती है, कॉल होती है। इट साउंडेड लाइक ए फाइट बिटवीन, और ऐसा साउंड करता है जैसे स्नेक और टाइगर जो है आपस में फाइट कर रहे हैं। द साउंड हैड टू बी मेड, कहा सुनाइए उनको, मेड इन द एलिफेंट्स एयर। इट वाज नेसेसरी सिग्नल फॉर करी टू अपरूट ट्रीज, जिससे कि वो जो है अपरूट ट्रीज करें एंड मेक अ पैसेज थ्रू द डेंस फॉरेस्ट ऑफ फॉर द हाउस, घर जाने के लिए, क्योंकि वो जो है जंगल में खो गए थे। तो मास्टर कॉल के हेल्प से जो है किस तरह से उसने रास्ता बनाया था और वो जो है फिर घर चले गए। तो बच्चों हमने जो है चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, द ब्रिंगिंग अप करी। तो बेबी एलिफेंट की है और हमने देखा कि किस तरह से उनको जो है कौन कौन सी ट्रेनिंग में कौन कौन से वर्ड सिखाए जाते हैं। और एक जानवर को सिखाना एक बेबी को पढ़ाने के जैसे होता है, जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा था। और यहाँ पे मैसेज भी आए हैं, कई कन्वे करे हैं ऑथर ने। तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा और क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करें। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड। So that's all for today. Thank you so much. Bye. Take care. Have a nice day.